कहानी शुरू होती है न्यूयॉर्क सिटी से, जहां पर्सी जैक्सन नाम का एक 16 साल का लड़का अपनी मां सैली जैक्सन के साथ एक छोटे से अपार्टमेंट में रहता है। पर्सी का बचपन आसान नहीं रहा। उसे डिसलेक्सिया है, जिसकी वजह से वह पढ़ने में स्ट्रगल करता है, और एडीएचडी, जिससे वह हमेशा बेचैन रहता है। स्कूल में उसे बार बार दिक्कत होती है। टीचर्स उसे बेकार समझते हैं और वह हमेशा मुसीबत में पड़ जाता है। उसका बेस्ट फ्रेंड है ग्रोवर अंडरवुड, जो थोड़ा अजीब सा लड़का है। ग्रोवर हमेशा घबराया रहता है, लंगड़ा कर चलता है और एक पुरानी सी टोपी पहनता है जो उसके कर्ली बालों को ढकती है। पर्सी को ग्रोवर पर भरोसा है क्योंकि वह उसका इकलौता दोस्त है जो उसे जज नहीं करता। पर्सी का सौतेला बाप गेब उग्लियानो एक बदतमीज, शराबी और गैम्बलर आदमी है। गेब का अपार्टमेंट हमेशा गंदा रहता है और वह अपने दोस्तों के साथ दिन रात पोकर खेलता रहता है। वह पर्सी को ताने मारता है कि तू बेकार है, स्कूल में कुछ करता क्यों नहीं, तुझसे कभी कुछ नहीं होगा। पर्सी को गेब से नफरत है, लेकिन उसकी माँ सैली कहती है कि पर्सी, गेब हमें प्रोटेक्ट करता है, उसकी बदबू कुछ खतरनाक चीजों को दूर रखती है। पर्सी समझ नहीं पाता कि सैली ये अजीब सी बात क्यों कह रही है। सैली एक स्वीट और केयरिंग औरत है जो एक कैंडी स्टोर में काम करती है। वह हमेशा नीली कैंडी बनाती है जो पर्सी की फेवरेट है। पर्सी को अपनी माँ से बहुत प्यार है और वह उसकी हर बात मानता है। सैली उसे बचपन से बताती रही है कि उसका असली बाप एक खास इंसान था जो समुद्र से प्यार करता था, लेकिन वह कहीं चला गया। पर्सी को लगता है कि शायद उसका बाप उसे छोड़कर चला गया और इस बात से उसे अंदर ही अंदर दुख होता है। एक दिन पर्सी अपनी स्कूल ट्रिप पर मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट जाता है। वहाँ उसका टीचर मिस्टर ब्रूनर, जो व्हील चेयर पर है, बच्चों को ग्रीक मिथ्स और गॉड्स के बारे में बता रहा है। मिस्टर ब्रूनर की बातें सुनकर पर्सी को अजीब सा लगता है, जैसे ये कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं हैं। वह म्यूजियम में एक फाउंटेन के पास खड़ा होता है और उसे लगता है कि पानी उसे बुला रहा है। वह पानी को देखता है और उसे लगता है जैसे पानी उसकी भावनाओं को समझ रहा हो। वह खुद से बड़बड़ाता है कि ये क्या हो रहा है, मैंने तो कुछ नहीं किया। तभी उसकी मैथ टीचर मिसेस डॉड्स उसे अकेले में बुलाती है। पर्सी को लगता है कि उसे डांट पड़ेगी क्योंकि वह हमेशा किसी किसी मुसीबत में पड़ता रहता है। मिसेस डॉड्स उसे म्यूजियम के एक खाली कॉरिडोर में ले जाती है। वहां वह अचानक गुस्से में कहती है कि पर्सी, मुझे लाइटनिंग बोल्ट दे, तू उसे छुपा नहीं सकता। पर्सी हैरान हो जाता है और कहता है कि मुझे नहीं पता कि आप किस बोल्ट की बात कर रही हैं। तभी मिसेस डॉड्स एक डरावने राक्षस में बदल जाती है। उसकी आंखें लाल हो जाती हैं और उसके पीछे चमगादड़ जैसे पंख निकल आते हैं। वह एक फ्यूरी है, ग्रीक मिथ्स का एक राक्षस जो सजा देता है। वह पर्सी पर हमला करती है। पर्सी डर के मारे भागने की कोशिश करता है, लेकिन वह दीवार से टकरा जाता है। है। कोई भी मिसेस डॉड्स को याद नहीं करता। टीचर्स और स्टूडेंट्स कहते हैं कि ऐसी कोई टीचर थी ही नहीं। पर्सी का दिमाग चकरा जाता है। वह सोचता है कि क्या वह सचमुच पागल हो रहा है। वह मिस्टर ब्रूनर से सवाल पूछना चाहता है, लेकिन मिस्टर ब्रूनर उसे इग्नोर करता है। पर्सी घर लौटता है, लेकिन उसका दिमाग उसी अजीब घटना में उलझा रहता है। घर पहुंचकर पर्सी अपनी माँ सैली से मिलता है। सैली हमेशा की तरह उसे गले लगाती है और नीली कैंडी देती है। पर्सी उससे म्यूजियम की बात बताना चाहता है, लेकिन गेब बीच में आ जाता है। गेब फिर से ताने मारता है कि अरे बेकार लड़के, स्कूल में फिर कुछ गड़बड़ की, तुझसे तो कुछ होगा नहीं। पर्सी गुस्से में कहता है कि तू मेरी माँ के साथ ऐसा क्यों करता है। सैली उसे चुप कराती है और कहती है कि पर्सी, गेब हमें प्रोटेक्ट करता है, उसकी बदबू कुछ खतरनाक चीजों को दूर रखती है। पर्सी को सैली की बात समझ नहीं आती। वह अपने कमरे में चला जाता है और अपनी माँ की पुरानी तस्वीर देखता है। उसे याद आता है कि सैली हमेशा कहती थी कि उसका असली बाप समुद्र से प्यार करता था। पर्सी सोचता है कि शायद उसका बाप उसे छोड़कर चला गया और इस बात से उसे गुस्सा आता है। उस रात ग्रोवर अचानक उनके घर पहुंचता है। वह गीला और घबराया हुआ है। वह कहता है कि पर्सी, तू खतरे में है, हमें अभी कैंप हाफ ब्लड जाना होगा। पर्सी हैरान हो जाता है क्योंकि ग्रोवर की पैंट गायब है और उसके पैर बकरी जैसे हैं। वह पूछता है कि ग्रोवर, ये क्या है।
तेरे पैर। ग्रोवर कहता है कि बाद में बताऊंगा, अभी चल। सैली गंभीर होकर कहती है कि ग्रोवर सच कह रहा है, हमें भागना होगा। सैली और ग्रोवर पर्सी को गेब की बदबूदार कार में बिठाकर कैंप हाफ ब्लड की ओर निकलते हैं। रास्ते में सैली पर्सी को बताती है कि तेरा असली बाप कोई साधारण इंसान नहीं मानता। वह मिनोटॉर के साथ लड़ता है, बार बार गिरता है, लेकिन फिर उठता है। उसका गुस्सा उसे ताकत देता है। वह मिनोटॉर का सींग पकड़ता है, उसे तोड़ देता है और उसी से मिनोटॉर को मार गिराता है। मिनोटॉर राख में बदल जाता है। पर्सी थकान और दुख से बेहोश हो जाता है। जब पर्सी को होश आता है, वह कैंप हाफ ब्लड में होता है। यह डेमीगॉड्स के लिए एक सीक्रेट ट्रेनिंग कैंप है। ग्रोवर उसके पास है और कहता है कि पर्सी, तू सेफ है, मैं तेरा प्रोटेक्टर हूँ, मेरा काम तुझे राक्षसों से बचाना है। पर्सी कंफ्यूज होकर पूछता है कि प्रोटेक्टर, राक्षस, ये सब क्या है? वह अपनी माँ को याद करता है और पूछता है कि मॉम कहाँ है? ग्रोवर चुप रहता है। तभी मिस्टर ब्रूनर आता है, लेकिन अब वह व्हील चेयर पर नहीं है, वह चिरॉन है, एक सेंटोर जिसका ऊपरी हिस्सा इंसान और निचला हिस्सा घोड़ा है। चिरॉन कहता है कि पर्सी, तू एक डेमीगॉड है, आधा इंसान आधा गॉड। तेरा बाप पॉसिडन है, समुद्र का गॉड। पर्सी हैरान होकर कहता है कि पॉसिडन मेरा बाप, लेकिन मॉम ने तो कभी कुछ नहीं बताया। चिरॉन कहता है कि तेरी माँ ने तुझे बचाने के लिए सच छुपाया, क्योंकि डेमीगॉड्स को राक्षस ढूंढते हैं। पर्सी को अपनी माँ की याद आती है और वह दुखी हो जाता है। चिरॉन उसे कैंप दिखाता है, वहाँ ढेर सारे बच्चे हैं जो सब डेमीगॉड्स हैं। पर्सी को एनाबेथ चेस से मिलवाया जाता है, जो एथीना की बेटी है। एनाबेथ स्मार्ट, स्ट्रॉन्ग और थोड़ी घमंडी है। वह पर्सी से कहती है कि तो तू पॉसिडन का बेटा है, बिग 3 के बच्चे रेयर हैं, लेकिन दिखा कि तू इसके लायक है। पर्सी को एनाबेथ की बात अच्छी नहीं लगती, लेकिन वह चुप रहता है। उसे हार्मीज केबिन में रखा जाता है, क्योंकि उसका पिता अभी तक ऑफिशियली क्लेम नहीं हुआ है। वहाँ वह ल्यूक से मिलता है, जो हर्मीज का बेटा है। ल्यूक दोस्ताना है, लेकिन उसकी आंखों में कुछ रहस्य है। वह पर्सी से कहता है कि कैंप में हर कोई अपने गॉड पेरेंट को इम्प्रेस करना चाहता है, तू भी अपनी जगह बनाना। पर्सी को कैंप अजीब लगता है। वहाँ बच्चे तलवार तीरंदाजी और जादुई पावर ट्रेनिंग करते हैं। पर्सी सोचता है कि वह इस दुनिया में फिट कैसे होगा। कैंप में एक बड़ा गेम होता है, कैप्चर्ड फ्लैग। ये डेमीगॉड्स के लिए एक टूर्नामेंट है जहां वे अपनी स्किल्स दिखाते हैं। पर्सी अपनी टीम में है, लेकिन उसे तलवारबाजी नहीं आती। क्लैरिस, जो एरिस की बेटी है, उसे तंग करती है। वह कहती है कि नया लड़का, तू ज्यादा दिन नहीं टिकेगा। पर्सी को गुस्सा आता है, लेकिन वह खुद को कंट्रोल करता है। गेम शुरू होता है। पर्सी अपनी टीम के लिए लड़ता है, लेकिन क्लैरिस और उसकी टीम उसे आसानी से घेर लेती है। क्लैरिस उसे तलवार से चोट मारती है। पर्सी का कंधा लहूलुहान हो जाता है। वह दर्द से चीखता है और पास के पानी के तालाब के पास गिरता है। जैसे ही वह पानी को छूता है, कुछ जादुई होता है। पानी उसकी चोटों को ठीक करता है। पर्सी को अचानक ताकत महसूस होती है। उसकी तलवारबाजी तेज हो जाती है और वह क्लैरिस और उसकी पूरी टीम को हरा देता है। सब हैरान रह जाते हैं। पर्सी को खुद नहीं पता कि उसने ये कैसे किया। चिरॉन और मिस्टर डी, जो वाइन का गॉड डायोनिसस है, पर्सी को एक सीक्रेट रूम में ले जाते हैं। चिरॉन बताता है कि ज्यूस का मास्टर लाइटनिंग बोल्ट चोरी हो गया है। ज्यूस को शक है कि पॉसिडन ने चुराया, क्योंकि तू उसका बेटा है। वह कहता है कि पर्सी, अगर सोलस्टिस तक बोल्ट नहीं मिला तो गॉड्स के बीच जंग छिड़ जाएगी और पूरी दुनिया तबाह हो सकती है। तुझे ये बोल्ट ढूंढना होगा। पर्सी कहता है कि लेकिन मैं तो अभी ये सब जान पड़ा हूँ, मैं ये कैसे करूंगा। मिस्टर डी छिड़कर कहता है कि चुप कर लड़के, या तो ये कर वरना राक्षस तुझे खा जाएंगे। पर्सी डर जाता है, लेकिन उसके पास कोई चॉइस नहीं है। चिरॉन उसे एक डरावनी मम्मी के पास ले जाता है, जिसे ओरेकल कहते हैं। वह एक भयानक आवाज में कहती है कि तू पश्चिम जाएगा और एक गॉड से मिलेगा जो बदल गया है। तू चोरी हुई चीज पाएगा और उसे सेफ लौटाएगा। तेरा दोस्त तुझे धोखा देगा और तू अपनी माँ को बचाने में फेल हो जाएगा। पर्सी का दिल डूब जाता है। उसे अपनी माँ की याद आती है। वह सोचता है कि क्या वह सचमुच अपनी माँ को नहीं बचा पाएगा, लेकिन वह क्वेस्ट लेने का फैसला करता है। एनाबेथ और ग्रोवर उसके साथ जाने को तैयार हो जाते हैं। एनाबेथ कहती है कि उसे देखना है कि पर्सी बिग 3 के लायक है या नहीं। ग्रोवर कहता है कि वह पर्सी का प्रोटेक्टर है और उसे अपनी जगह साबित करनी है। चिरॉन उन्हें आर्गस नाम के ड्राइवर के साथ न्यू जर्सी
भेजता है। उनके पास कुछ ड्रैकमास जो ग्रीक कॉइन्स हैं, रिप्टाइड तलवार और 3 जादुई पर्ल्स हैं। न्यू जर्सी में वे एक पुरानी दुकान पर पहुंचते हैं जहां ढेर सारी पत्थर की मूर्तियां हैं। ये मूर्तियां इतनी रियल लगती हैं कि पर्सी को अजीब सा लगता है। एक औरत जो खुद को एंटी एम कहती है उनका स्वागत करती है। वह कहती है कि आओ बच्चों, मेरे बर्गर खाओ, तुम थक गए होगे। वह दोस्ताना लगती है लेकिन उसकी मुस्कान में कुछ गलत है। एनाबेथ को शक होता है। वह पर्सी से फुसफुसाकर कहती है कि ये मेड्यूसा है, इसकी आंखों में मत देख वरना तू पत्थर बन जाएगा। पर्सी को डर लगता है। आंटी एम हंसती है और कहती है कि मुझे एथीना ने कर्ज किया था, लेकिन अब मैं तुम्हें अपनी मूर्तियों में शामिल करूंगी। वह अपना असली रूप दिखाती है। उसके बाल सांप बन जाते हैं और वह ग्रोवर को पत्थर बनाने की कोशिश करती है। ग्रोवर डर के मारे जम जाता है। पर्सी और एनाबेथ मिरर्स का यूज करते हैं ताकि मेड्यूसा की आंखों में न देखें। एनाबेथ अपनी इनविजिबल कैप पहनती है जो उसे गायब कर देती है। वह मेड्यूसा को डिस्ट्रैक्ट करती है। पर्सी अपनी तलवार रिप्टाइड निकालता है। वह डर रहा है लेकिन उसे अपनी माँ की याद आती है और वह हिम्मत जुटाता है। वह मिरर का यूज करता है और मेड्यूसा का सिर काट देता है। मेड्यूसा राख में बदल जाती है और उसका सिर जमीन पर गिरता है। ग्रोवर सिर को बैग में डालता है और कहता है कि ये बाद में काम आएगा। पर्सी कहता है कि ये डरावना है। वे दुकान से कुछ पैसे और खाना लेते हैं क्योंकि मेड्यूसा की मूर्तियां बेचकर वे थोड़ा कैश कमा लेते हैं। पर्सी को अपनी माँ की चिंता हो रही है लेकिन वह जानता है कि उसे क्वेस्ट पूरी करनी होगी। वे अपनी जर्नी पर आगे बढ़ते हैं। अब वे लास वेगास पहुंचते हैं। वहां वे लॉर्ड्स होटल एंड कैसीनो में चले जाते हैं। ये जगह बहुत मजेदार है। ढेर सारे गेम्स, खाना और मस्ती है। वेटर्स उन्हें लोटस फ्लावर कुकीज देते हैं जो इतनी टेस्टी हैं कि पर्सी, एनाबेथ और ग्रोवर तुरंत खा लेते हैं। जैसे ही वे कुकीज खाते हैं उनका दिमाग सुन्न हो जाता है। पर्सी कहता है कि ये जगह कमाल की है, हमें कहीं नहीं जाना। ग्रोवर कहता है कि मैं तो यहीं रह सकता हूँ। वे गेम्स खेलने लगते हैं। पर्सी को वीडियो गेम्स में मजा आता है। ग्रोवर खाने में खो जाता है और एनाबेथ डांस फ्लोर पर मस्ती करती है। वे अपनी क्वेस्ट को पूरी तरह भूल जाते हैं। घंटों बीत जाते हैं। पर्सी को लगता है कि वह हमेशा के लिए यहीं रह सकता है लेकिन एनाबेथ की स्मार्टनेस उन्हें बचा लेती है। वह अचानक रुकती है और कहती है कि कुछ गलत है, हमें कितना टाइम हो गया। वह देखती है कि लोग वहां सालों से फंसे हैं लेकिन उन्हें इसका एहसास ही नहीं। वह पर्सी और ग्रोवर को जबरदस्ती बाहर खींचती है। पर्सी और ग्रोवर उसका विरोध करते हैं क्योंकि वे वापस गेम्स खेलना चाहते हैं लेकिन एनाबेथ उन्हें समझाती है कि ये कुकीज जादुई हैं और वे उनकी वजह से अपनी क्वेस्ट भूल गए। बाहर निकलकर उन्हें पता चलता है कि सोलस्टिस में बस 2 दिन बचे हैं। पर्सी को अपनी माँ की चिंता सताने लगती है। वह कहता है कि हमें जल्दी करना होगा। वे अंडरवर्ल्ड की ओर निकल पड़ते हैं। वे हॉलीवुड में अंडरवर्ल्ड के गेट पर पहुंचते हैं। वहां चारोन नाम का एक आदमी उन्हें ड्रैकमास के बदले स्टिक्स नदी पार करवाता है। अंडरवर्ल्ड बहुत डरावना है। चारों तरफ आत्माएं भटक रही हैं। पर्सी को अपनी माँ की याद आती है और वह सोचता है कि क्या वह यहीं कहीं है। एक विशालकाय 3 सिर वाला डॉग सेरबेरस उनका रास्ता रोकता है। पर्सी और ग्रोवर डर जाते हैं लेकिन एनाबेथ अपनी स्मार्टनेस दिखाती है। वह अपनी जेब से एक बॉल निकालती है और सेरबेरस को फेंक देती है। सेरबेरस बच्चे की तरह बॉल के पीछे भागता है और तीनों आगे बढ़ जाते हैं। वे हेड्स के पैलेस पहुंचते हैं। हेड्स जो अंडरवर्ल्ड का गॉड है गुस्से में कहता है कि पर्सी, तूने मेरा हेल्म ऑफ डार्कनेस चुराया है, उसे दे दे। पर्सी कहता है कि मेरे पास तेरा हेल्म नहीं है, मैं तो लाइटनिंग बोल्ट ढूंढ रहा हूँ। हेड्स सैली को दिखाता है जो एक गोल्डन केज में कैद है। पर्सी चीखता है कि मॉम, उसे छोड़ दे। वह अपनी माँ को देखकर टूट जाता है। हेड्स कहता है कि मुझे मेरा हेल्म दे और मैं तेरी माँ को छोड़ दूंगा। पर्सी को गुस्सा आता है लेकिन वह बेबस है। तभी वह अपने बैग में चेक करता है। उसे हैरानी होती है क्योंकि बैग में लाइटनिंग बोल्ट और हेल्म ऑफ डार्कनेस दोनों हैं। पर्सी समझ नहीं पाता कि ये उसके बैग में कैसे आए। वह कहता है कि मैंने ये नहीं चुराया। हेड्स उस पर भरोसा नहीं करता और हमला करता है। पर्सी, एनाबेथ और ग्रोवर भागने की कोशिश करते हैं। पर्सी चिरॉन के दिए 3 पर्ल्स निकालता है। वह पर्ल्स तोड़ता है और हर पर्ल एक बबल बनाता है जो उन्हें बाहर ले जाता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि सिर्फ 3 लोग जा सकते हैं। पर्सी अपनी माँ को बचाना चाहता है लेकिन सैली कहती है कि पर्सी तू जा, मुझे बाद में बचा लेना। पर्सी चीखता है कि मॉम, मैं तुझे छोड़कर नहीं जाऊंगा। लेकिन एनाबेथ और ग्रोवर उसे जबरदस्ती बबल में खींच लेते हैं। वे सांता मोनिका बीच पर लैंड करते हैं। पर्सी रो रहा है। वह अपनी माँ को पीछे छोड़ने के लिए खुद को कोसता है। पर्सी समुद्र के पास जाता है। वह पानी को छूता है और उसे अपनी पावर का एहसास होता है। तभी पोसिडन का मैसेंजर नेरिड उसे और पर्ल्स देता है। नेरिड कहता है कि पोसिडन तुझ पर नजर रख रहा है। पर्सी को अपनी माँ की चिंता है लेकिन वह जानता है कि उसे क्वेस्ट पूरी करनी होगी। वह एनाबेथ और ग्रोवर के साथ बैठता है। वे सोचते हैं कि लाइटनिंग बोल्ट और हेल्म उनके बैग में कैसे आए। एनाबेथ कहती है कि कोई हमें फंसाना चाहता है और मुझे शक है कि ये ल्यूक हो सकता है। ग्रोवर कहता है कि ल्यूक,
लेकिन वह तो हमारा दोस्त है। पर्सी को ओरेकल की प्रोफेसी याद आती है कि तेरा दोस्त तुझे धोखा देगा। वह कहता है कि एनाबेथ सही हो सकती है। वे एम्पायर स्टेट बिल्डिंग जाने का फैसला करते हैं, जहां ओलिम्पस का गेट है। रास्ते में पर्सी अपनी माँ के बारे में सोचता है। उसे डर है कि क्या वह उसे बचा पाएगा। वे एम्पायर स्टेट बिल्डिंग पहुंचते हैं। वहां ल्यूक उनका इंतजार कर रहा है। वह कहता है कि पर्सी, तूने मेरा प्लान खराब किया। मैं गॉड्स को खत्म करना चाहता हूँ। क्रोनोस आएगा और मैं उसका लीडर बनूंगा। पर्सी गुस्से में कहता है कि तू मेरा दोस्त था, तूने मुझे धोखा दिया। ल्यूक हंसता है और कहता है कि गॉड्स हमें यूज करते हैं। डेमी गॉड्स को बस थक रहा है और उसे लगता है कि वह हार जाएगा। एनाबेथ और ग्रोवर उसे चीयर करते हैं। पर्सी को पास की पाइप्स दिखती हैं। वह अपनी पावर यूज करता है और पाइप्स फोड़ देता है। पानी चारों तरफ फैल जाता है। पर्सी पानी को कंट्रोल करता है और ल्यूक पर हमला करता है। पानी की लहरें ल्यूक को पीछे धकेल देती हैं। पर्सी उसे हराता है। ल्यूक हंसते हुए गायब हो जाता है और कहता है कि ये खत्म नहीं हुआ। पर्सी, एनाबेथ और ग्रोवर एम्पायर स्टेट बिल्डिंग के सीक्रेट एलिवेटर से ओलिम्पस पहुंचते हैं। वहां ज्यूस और पॉसिडन उनसे मिलते हैं। पर्सी लाइटनिंग बोल्ट ज्यूस को लौटाता है। ज्यूस कहता है कि तूने जंग रोक ली। पॉसिडन कहता है कि पर्सी, मुझे तुझ पर गर्व है। पर्सी कहता है कि मेरी मॉम को छुड़ाओ। ज्यूस हेड्स को ऑन ऑर्डर देता है कि सैली को छोड़ दे। पर्सी कैंप हाफ ब्लड लौटता है। सैली घर लौटती है। वह गेब को मेड्यूसा का सिर दिखाती है, जो उसे पत्थर बना देता है। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।